अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत है। तो वीकली एनालिसिस करते हैं। मैं आजकल लेट हो जाता हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो शॉर्टकट कर देता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास एनालिसिस पड़ी थी जो हमने इस हफ्ते में बाइंग सेलिंग की है। ठीक है, तो रीज़न भी बताऊँगा। इसमें M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये अगेन M5 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये बाय जोन दिया था, यहाँ से हमने बाइंग की थी, अगेन यहाँ से हमने बाइंग की है, यहाँ से सेलिंग भी की है। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। मंथली कैंडल भी क्लोज़ होने वाली है। ठीक है, आई थिंक 1-2 दिन में कैंडल क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये वीडियो है, देख रहे हैं ये वाली, ये आप लोग लाजमी देख लें। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि गोल्ड अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्रॉस करे, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है। इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मैंने मार्क किया था। और इस हफ्ते की जो प्रोग्रेस है, ये भी हमारी ये बाइंग जोन थे। ठीक है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इनको बताया था। फर्स्ट बाय जोन 12-9, ये भी हमारी बाइंग चली है बहुत अच्छी। ये इनको मैंने क्लियर बताया था कि H1 इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, अगर इसका ब्रेकआउट हो तो आप लोग 89 से बाय करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारी एनालिसिस है। ये 240 पिप की ट्रेड मिली है और यहाँ से भी हमने बाइंग की है। मुकम्मल लर्निंग भी है इसमें। ठीक है, ये इनको बाय जोन दिया था और इसमें ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वगैरह भी आप लोग लाइनें सारी चेक कर लेना। तो अभी इसको हटाते हैं क्योंकि मंथली कैंडल भी क्लोज़ होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या हो रहा है। खैर से ये जो पिछले हफ्ते की, पिछली वीक से पिछली वीक जो मेरी एनालिसिस थी, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, उस वक्त मार्केट यहाँ थी, ये मंथली हाई ये आपके पास मंथली हाई भी थे, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ठीक है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डे का है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डे का है। ठीक है, और ये मंथली हाई भी है और ये मंथली हाई भी है। ठीक है, प्रीव्यू मंथ और उससे पिछले मंथ का ये है। तो ये जब ब्रेकआउट हुआ ना, मैंने आप लोगों को पिछली एनालिसिस में कहा था कि इसके ब्रेकआउट के बाद आप सिर्फ बाय हो, क्यों कि ये एक रेंज ब्रेक हो जाएगी। तो अभी ये भी ब्रेक हो गई है। अब H4 में देखो इसको कितना प्यारा, यानी कि इसका भी रिस्पेक्ट हुआ है। तो ये हमारे पास मंथली बड़े टाइम फ्रेम में है। अभी कैंडल्स क्लोज हुई हैं डे में, तो उसमें भी आप ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स देख रहे हो। जब ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इनको मार्क करो और इसी पे ही ट्रेड करो। ठीक है, अभी इसको डिलीट करते हैं। मंथली कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे, मंथली कैंडल देखते हैं। ठीक है, अब ये तो चलो मार्किंग हो गई है ज़बरदस्त। आपके पास पिछले मंथ का हाई होना चाहिए। ठीक है, पिछले मंथ का क्या है, ये हाई हो गया। ठीक है, ये है जनाब नवंबर। अभी दिसंबर की क्लोज़ होने देंगे। ठीक है, दिसंबर का भी हो सकता है कि मज़ीद ऊपर जाए, क्योंकि वॉल्यूम नीचे देख रहे हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम आ रहा है। और उसके बाद ये नवंबर और ये हमारे पास अक्टूबर, अक्टूबर का हाई, इसके रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे हम। ठीक है, और इसमें ये वाला जो है डिलीट कर देते हैं। ये एक मंथली है आपके पास, ये मंथली है, बस ये दो लाइन है। अभी इसमें आ जाएं वीकली में। वीकली में जब रेंज टूटती है तो कहाँ पर मार्केट जाके रुक रही है वापस। ठीक है, ये देखो एक बहुत प्यारी रेंज टूटी है। इसी तरह यहाँ पर भी अब वीकली में एक रेंज टूटी है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक रेंज है।
पूरा ये एक रेंज था, अभी इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसकी रिट्रेसमेंट होगी। ठीक है, रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्ट तो हम बाय नहीं कर सकते ना, ये आपके पास अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 2 ट्रिगर लाइन आपके पास लाजमी होनी चाहिए वीकली में, क्योंकि इसमें ये अभी दिसंबर है। ठीक है, ये दिसंबर है, अभी आ जाए जनवरी, ये देखें दिसंबर, ये एरिया देख रहे हैं दिसंबर में ये देखो लास्ट 30 मंडे 30 दिसंबर 24 दिसंबर, ये देखें 2024 में, नीचे डेट चेक कर लें, ये देखें दिसंबर में जब एक कैंडल बाय की वीकली गई तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्ते, फिर एक हफ्ता रिट्रेसमेंट, फिर 1 2 3 4 हफ्ते, फिर एक हफ्ता रिट्रेसमेंट, फिर 1 2 हफ्ते, और फिर ये रेंज बाउंड। ठीक है, रेंज बाउंड क्यों कि ये कैंडल देख रहे हैं, इसकी रिजेक्शन देख रहे हैं, इसकी वजह से फिर रेंज बाउंड हो जाती है मार्केट। जब ये रेंज टूटी तो मार्केट कहाँ पर रुकी। ठीक है, एक ये अपने पास अंदाज़ा लगा लो। दूसरा, ये जो आपके पास मंथली हाई है ना, ये वाला, ये मंथली हाई, ये सिर्फ अक्टूबर का मंथ हाई की नहीं है, ये मंथली हाई भी आपके पास, ये वीकली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखें, ये वीकली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है, और डे के अंदर भी ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, तो ये गप नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोबारा आपको यहाँ से मिले, आपको यहाँ से मिले, आप इसको बाय करो। ठीक है, अब इसको करते हैं डे में। डे में देखो ये एक रेंज बड़ी प्यारी टूटी है, इसको मैं ये, ठीक है, ये देखो मंथली, वीकली और डे, इस कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पर थी मैंने क्लियर कहा था कि ये मंथली हाई ब्रेक हो तो आपने इसका टारगेट रखना है, और ये ब्रेक हो तो फिर इसको सेलिंग भूल जाओ, फिर ये न्यू हायर हाई जाएगा। और मैंने तो साफ बात है 4700 का टीपी रखा हुआ है, मेरा टारगेट 4700 तक है। अब बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो अच्छा फ्रेंड्स, तो अभी ये बहुत बड़े वॉल्यूम्स ब्रेक हुए हैं, तो इसके बाद लाजमी अब ये कैसे जाएगा, यानी कि एक बहुत अच्छी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये एक अच्छी रेंज टूटी है। ठीक है, अभी भी हम कोई इस तरह एरियाज का वेट करेंगे जिस तरह अब ये थोड़ी सी ट्रेंड लाइन को, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा अगर ऊपर ऐसे लेके जाया जाए। ठीक है, इसको हटा दो। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे काम करेगी, मज़ा नहीं करेगी। बस एक ये हो गया, इसको हो सकता है फ्यूचर में भी रिट्रेसमेंट कोई करे और हम इस पे दोबारा ट्रेड कर सकें। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ईएमए देखते हैं कि ईएमए हमें क्या कहता है। ईएमए ठीक हो क्या, ईएमए भी ऐड कर लेते हैं इसका। अब ईएमए के अकॉर्डिंग तो फ़िलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है डे के हिसाब से। अच्छा, अभी डे में हमारे पास वीकली हाई कौन सा बन रहा है, वीकली हाई ये आपका वीकली हाई बन गया। ठीक है जनाब, इसको डबल क्लिक करें, वीकली हाई। ठीक है, अब इसको डे में करें। डे में वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम बड़ा है, जो फ्राइडे की कैंडल इसका वॉल्यूम बड़ा है, तो इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन नीचे किस तरह कि आप लोगों ने कोशिश करने के कोई कैंडल इसको ऊपर स्वीप करे। ठीक है, ये जो वीकली हाई है ना, कोई कैंडल इसको ऊपर की तरफ जाए, स्वीप करे, क्लोजिंग अंदर दे, तो भी आप सेल करो, स्ट्रॉन्ग सेल करो। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम मंथली हाई। ठीक है, अभी गोल्ड ने आपके पास एक वीआईपी किस्म की रेंज बना ली है। ठीक है, वीआईपी किस्म की रेंज कैसे बना ली है कि ये H4 है ना, देखो H4 है। ठीक है, यहाँ पर रेंज थी, फिर देखो इस एरिया में आई, इधर रेंज थी, अभी ये न्यू एरिया है। ठीक है, ये जोन था, ये जोन था, अब ये जोन बन गया। ठीक है, अब इस जोन के अंदर ये घूमेगी। ठीक है, यानी कि
आपके पास ये जो 45-50 है ना, 45-50, 45-60, यानी कि फ़िलहाल जब तक कोई नया एरिया नहीं बनता ना, तो आपने रेंज बाउंड 45-60 तकरीबन आप लोग इसको अंदाज़ा लगा लें 4400 एंड 4380, बस ठीक है। ये अब इसके अंदर इसको रहना चाहिए बस, मिनिमम जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है। यानी कि आपकी नज़र में देखो, यहाँ से अगर आपको कोई कैंडल सेलिंग देती है ना, कोई बेरिश इनगल्फिंग मिलती है या कोई इस तरह एरिया मिलता है, अच्छा, तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई H1 M15 की कोई बेरिश इनगल्फिंग बने। जो अब मेरे साथ ग्रुप में काम कर रहा है उसको तो चलो सिग्नल में मिल जाएगा ना, और वो जोन वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आप लोग अपने पास ये मार्क करें, कोई कंफर्मेशन हो तो। मैं तो EMA भी यूज़ करता हूँ, EMA से मुझे पता चल जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, वॉल्यूम को फॉलो करो। देखो जब इस तरह बड़े वॉल्यूम आते हैं H4 में, देखो मार्केट कहाँ जाती है। इस तरह बड़ा वॉल्यूम आता है, देखो इसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कहाँ गई है। इस H4 को देखो, इस H4 में जब बड़ा वॉल्यूम आया तो मार्केट कहाँ पर गई है, ठीक है। अब ये H4 देखो, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, इसके ऊपर जैसे कैंडल क्लोज होगी ना, ये फट जाएगा, ये फिर हाथ नहीं आएगा। और मैं हमेशा ही ग्रुप में कहता हूँ कि जब फट जाता है तो बस फट जाता है गोल्ड, ठीक है। अभी देखो कल भी मैंने सब लड़कों को कहा है कि EMA पे काम करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हो, तो ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। अब हमने जितनी बाइंग की है परसों छोटे टाइम फ्रेम पे, जब बड़े वॉल्यूम्स आए तो उसी पे हमने ट्रेड किए, ठीक है। ये देखो बड़े बड़े वॉल्यूम आते हैं, ये H1 में बड़ा वॉल्यूम आया, ठीक है। मैंने लड़कों को क्लियर कहा था कि इसके ब्रेकआउट पे आप लोग बायर्स हो, मार्केट वापस नहीं आएगी नीचे, क्लियर कहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो रीटेस्ट एंड बाय। और ये कौन सी पे ये बाय मैंने क्यों बोला था, ये इसकी वजह से बोला था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहा हूँ, ये मैंने क्यों कहा था H1 अल्ट्रा VA से ऊपर H1 क्लोज हो तो बाय करो। ये देखो ये ट्रिगर लाइन लगाई थी, तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि आप लोग भी इसको मार्क करो। देखो ये मैंने इनको ट्रिगर लाइन लगा कर दी थी कि ये आपकी H1 है, इसकी ये ट्रिगर लाइन है, जैसे इसके ऊपर H1 क्लोज होगी तो आप लोग बायर्स हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो यहाँ से बाय गई है, तो आप लोग भी सिंपल इस चीज़ को फॉलो करो। अच्छा EMA, जिन लोगों को मैंने EMA सिखाया, देखो EMA 50 नीचे क्लोज होती है छोड़ दो, सेलिंग भी मत करो, बाइंग भी मत करो। हालांकि नीचे क्लोज होती है, रीटेस्ट पे हम सेल करते हैं रेड तक, लेकिन बुलिश है मार्केट, बिल्कुल बुलिश है, कोई सेलिंग दे ही नहीं रहा। तो जब भी 50 EMA को क्रॉस करे आप लोग बाय करो, 50 EMA को क्रॉस करे आप लोग बाय करो, बिल्कुल सिंपल। 50 EMA पे भी आप लोग काम नहीं कर सकते हो। अच्छा, स्ट्रक्चर जिनको समझ नहीं आती वो सिर्फ 50 EMA को फॉलो करे, 50 EMA ही आपको बताता है कि स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास बड़ा टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम को तो मैं अभी नहीं प्ले करता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी उसमें ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। आपके पास ये 3 लाइनें हैं, ठीक है। गोल्ड इसी 3 लाइन के अंदर ही रेंज बाउंड रहेगा, बस यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, इसके ऊपर क्लोज, रीटेस्ट, बाइंग, ठीक है। अभी कुछ जोन वगैरह देख लेते हैं, कोई जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है H1 में, ठीक है। H1 में M30 अच्छा BTC, अच्छा जी इस पे एनालिसिस कर देता हूँ। अच्छा BBA के अकॉर्डिंग, ठीक है। BBA के अकॉर्डिंग जिस तरह हम बाइंग करते हैं और सेलिंग करते हैं, ठीक है। मैं तो BBA पे इसके हिसाब से करता हूँ, लेकिन अभी शायद काम नहीं कर रहा मेरा। मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, BBMA के अकॉर्डिंग कि BBMA क्या बता रहा है। BBMA के अकॉर्डिंग, ठीक है, BBMA के अकॉर्डिंग फुल बुलिश है। ठीक है, BBMA जब 50 EMA ग्रीन लाइन, ठीक है, और येलो का जब ये ब्रेकआउट करते हैं ना तो हम अगेन रिट्रेसमेंट पे ग्रीन से बाय करते हैं, अगेन ग्रीन से बाय, अगेन ग्रीन से बाय, अगेन ग्रीन से बाय। यानी कि BBMA अगर मैं H4 को फॉलो करूं तो BBMA H4 के अकॉर्डिंग मुझे ये दे रहा है। ठीक है, H4 के, ठीक है। अब H1 में भी यही बन रहा है। ठीक है, H1 में थोड़ा सा ऊपर है लेकिन मैं ऊपर रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों कि H1 में ये ग्रीन से बाय, रिट्रेसमेंट ग्रीन से बाय, रिट्रेसमेंट ग्रीन से बाय, तो ये जगह बन रही है लेकिन ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, M30 ठीक है, M15 भी यही है, M5 में भी साइड वे है। साइड वे BBMA में साइड वे ये हिसाब है। ठीक है, जब ये सारी लाइंस एक साथ होना, यानी कि इस तरह लाइन जब नीचे की तरफ आती है तो हम सेलिंग करते हैं। इसी तरह जब ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है ना, देखें, जब ऊपर की तरफ जाती है तो हम इस तरह बाइंग भी करते हैं। ठीक है, ये देखें, जब ऊपर की तरफ जाती है तो हम ग्रीन से बाइंग करते हैं और येलो से सेलिंग करते हैं। अब ये येलो और ग्रीन के बिल्कुल बीच में और इस तरह इनका मुंह साइड वे है। ये जब इस तरह होता है ये साइड वे हो जाता है। ठीक है, फिर हम इसमें सेलिंग बाइंग नहीं कर सकते। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि कोई बड़े टाइम फ्रेम की तरफ इसको वेट करते हैं। ठीक है, तो BBMA के अकॉर्डिंग भी मुकम्मल बुलिश है। ठीक है, और EMA के हिसाब से मैं अगेन अब जो बाय करूँगा वो मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, ठीक है, H4 में यहाँ से करूँगा। बस मेरे पास एक H1 का जोन हो गया और एक H4 का हो गया बस। और अगर मुझे दोबारा बहुत नीचे से मिले तो मैं ये एरिया से करूँगा। तो मार्केट बुलिश है, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ बाइंग देखेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, BTC ये सेलिंग जोन बताया था और रेस्पेक्ट सेम टच किया और वापस, क्या बात है। ठीक है, BTC इस रेंज में है क्योंकि ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है और इस वॉल्यूम को इसने स्वीप नहीं किया। ठीक है, इसको स्वीप होने दें। अगर इसको स्वीप करके कैंडल ऊपर क्लोज हो तो भी बाय करो। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो भी मज़े हैं। BTC में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है, BTC फ़िलहाल रेंज में। ठीक है, यहाँ से बाय करो जितना नीचे मिले। 8666 86,660 से अगर मिले तो बाय करो और यहाँ से सेलिंग। बस ये इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, BTC जब तक शिफ्ट नहीं होता। फ़िलहाल देखो छोटे टाइम फ्रेम में फुल सेल है, बेरिश है। यूरो USD ने भी ऊपर जोन से सेल दिया है। ठीक है, सेलिंग जोन से आया है सेम एग्जैक्ट, ज़बरदस्त। ये नहीं आ रहा हमारे जोन में। ठीक है, US ऑयल ने सेल जोन से दिए ट्रेड, ज़बरदस्त।
सेम टच एंड गो, ठीक है। ये बेरिश है बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। तो MT5 अभी मेरे पास ओपन नहीं हो रहा कि मैं BBMA की आपको, लेकिन मेरे पास अभी ओपन नहीं हो रही है। गोल्ड, ठीक है। BTC अभी फ़िलहाल बेरिश है, बिल्कुल ज़ोर नहीं है उसमें, बहुत प्यारी कैंडल क्लोज है। अच्छा BBMA में ये है ना कि जब तक ग्रीन के नीचे बार बार क्लोज हो रहे हैं ना, तो हम इस एरिया से सेलिंग करते हैं, ठीक है। हमें इसके ऊपर जब कैंडल मिले ना, तो बस अभी ये मुकम्मल बेरिश है फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि स्टोकेस्टिक भी सेल बता रहा है, ये देख रहे हैं, ये रेड सिग्नल और ये मैन ने सिग्नल को ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ से भी सेल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ये इस 70 की लाइन को टच करे, यानी कि ये ग्रीन, ये जो मेन लाइन है ना, ये वापस जाए, रिट्रेसमेंट करे, यहाँ टच करे और फिर रेड के नीचे आए, सेम इस तरह। देखिए यहाँ से टच करे और यहाँ से रेड को क्रॉस करे, तो फिर सेलिंग करो, यानी कि ये भी हो और इधर ऊपर भी कंफर्मेशन हो, तो फिर सही है, ठीक है। H1 में भी यहाँ से सेलिंग है, M15 में ये है ना, सॉरी M30 में, अब M5 में यहाँ से सेलिंग है, ठीक है। तो बेरिश मार्केट में सेलिंग ढूंढो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह सुबह।